नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग आधुनिक भारत आज से स्टार्ट करेंगे। 2 चीज़ें हमने कवर करा ली, यानी आज हमारा हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री देखा, कंप्लीट देखा दोस्तों, जितने क्वेश्चन थे सारे कवर कराए। उसके बाद मिडाइवल देखे, उसके बाद हम आज देखेंगे मॉडर्न, यानी मॉडर्न हिस्ट्री आज हम कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह से दोस्तों। फिर कल हम यूपी स्पेशल देख लेंगे पहले, ठीक? क्या देख लेंगे? यूपी स्पेशल पहले देख लेंगे, उसके बाद फिर जो है कोई चीज़ देखेंगे। यूपी स्पेशल, फिर भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, फिर अर्थव्यवस्था, बाकी सारी चीज़ें फिर लाइन से चलेंगी। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो टेंशन ना लीजिए, कराना मुझे ही सारी चीज़ें और 10 दिन में कराना, 10 दिन में नहीं सॉरी 12 दिन में। 12 दिन में मैं सारी चीज़ें कवर करा दूँगा आपकी, टेंशन ना लीजिए। बस आप पढ़ते रहिए दोस्तों, तन्मयता के साथ पढ़िए, क्योंकि यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम आने वाला है। मतलब होने ही वाला है, ये तो मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल या और भी पीसीएस, आरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ, तो बहुत सारे एग्जाम आपको मिलेंगे। तो आप बस पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक? तो हम बढ़ते हैं। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आधुनिक भारत। देखिए यहाँ लिखा मुगल साम्राज्य का पतन और यूरोपीय कंपनियों का आगमन, टॉपिक दिया हुआ है। हम देखते हैं। देखिए लिखा है, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई तो पौंडीचेरी में। अगला है, भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल का नहीं था वो कौन था? पीटर मुंडी। देखिए जो कंपनी बनी 1600 में बनी, ठीक? अब देखिए एक चीज आप एक समझिएगा दोस्तों, कि जो भारत आने वाला का क्रम जो था वो कौन से पहले कौन आए? तो पुर्तगाली आए। पुर्तगाली व डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांसीसी। ये क्रम है, कई बार पूछता है। इसमें फ्रांसीसी जो थी वो सरकारी कंपनी थी, समझा कि नहीं दोस्तों? बाकी सारी प्राइवेट थी। देखिए ये वाला पता है ना, पुर्तगाली का नहीं था, मतलब आने वाला यात्री जो पुर्तगाल का नहीं था वो पीटर मुंडी नहीं था। ऑप्शन में रहा होगा ये पीटर मुंडी। अगला दिया है कि 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनवाया तो कोचीन में। अगला है कि अभी हम लोग सबसे ऊपर ही देखेंगे, मतलब देखे थे कल वाली क्लास में, मध्यकालीन भारत में देखे थे कि नहीं? अगला दिया है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल स्थान क्या है? आगरा है। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन है? हुगली है। अगला है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया, वो जमोरिन थे दोस्तों। अगला, यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए वो थे पुर्तगाली। अगला, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क थे। अगला, भारत में मुद्रायण लाने वाले प्रथम थे तो पुर्तगाली थे दोस्तों। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कौन है? चिंसुरा हो जाएगा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की वह था तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? लुई 14वां के समय हुई थी। उनके जो वित्त मंत्री थे वो कोलबर्ट थे। कौन थे? कोलबर्ट। ये भी पूछा गया एग्जाम में, याद रखेंगे। अगला दिया, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था दोस्तों। लिखा, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ? तो लीवेंट कंपनी। अगला, असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना हुई 1839 में। अब देखिए घटना क्रम बताना है, जैसे पंजाब का विलय, सिक्किम का विलय, फिर बर्मा का, फिर झांसी का। तो इस तरह ये क्रम है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक? अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था पुर्तगालियों के शासन में। अब देखिए यहाँ लिखा है, स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब व बंगाल। देखते हैं। राजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना की थी, कहाँ की थी? तो लाहौर में की थी, राजधानी भी बनाया था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया लहना को। अगला दिया हुआ है कि द्वितीय मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ, मंगलोर की संधि के द्वारा द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, 80 से 84 था। मैंने आपको बता दिया कि जो है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 67 से 69। कल मैंने इसके बारे में बात किया था। इसमें हैदर अली जो विजयी रहा। और इसमें कौन सी संधि हुई? तो मैसूर की संधि हुई। दूसरे में मंगलोर की संधि होती है। तीसरे में जो है कौन सी संधि होती है? 90 से 92 वाले में। देखिए द्वितीय तो 80 से 84 हो जाएगा, 1780 से 84 हो जाएगा मंगलोर की संधि। और 90 से 92 जो हुआ उसमें कौन सी संधि हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और 1799 में जो टीपू सुल्तान मारा जाता है तो जो है कोई संधि ही नहीं, बात ही खत्म, हड़प लेते हैं सब। समझ में आया कि नहीं? अगला दिया है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलुर में। अगला दिया है कि वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, पी ई रॉबर्ट्स। कट्टरपंथी नहीं था दोस्तों। अगला दिया है कि बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कानवालिस है दोस्तों। अगला दिया, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह के राज्य से संबंधित थे, श्रीनगर से संबंधित थे।
अगला दिया है कि सिख राज का अंतिम जो राजा था वो दलीप सिंह था। अगला सिख राज का अंतिम शासक दलीप सिंह हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, लिखा है देखिए इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। कब होती है? इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। मंगलौर की सन 84 में। अभी देखिए साल भाई की संधि कल ही देखिए मराठा युद्ध हुआ था, उसमें 1700 जो है पहला था ना मराठा युद्ध 1782, 80 से 82 था, तो मतलब ये हो जाएगा। फिर मद्रास की संधि जो है, मद्रास की संधि है 1779। ठीक, मद्रास की संधि 69 है, और उसके बाद हम मंगलुरु की संधि 84 है। 1700 साल भाई की सन 1782, इलाहाबाद 1765। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक? लिखा है कि आंग्ल मराठा संघर्ष, लिखा है बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समझ लंदन गया था। कौन गया था? अजीमुल्लाह खां गए थे दोस्तों। अगला द्वितीय आंग्ल मैसूरी, देखिए सारी डेट मैं जो बताऊं आएगा जरूर। देखिए 80 से 84 अभी मैंने बताया। द्वितीय फ्रांसीसी युद्ध जो है 50 से 54 था, 1750 से 54। लिखा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये होता है 1803 से 1805 के बीच होता है। और द्वितीय अफगान युद्ध होता है आंग्ल अफगान, तो ये होता है 1878 से 80 के बीच। लिखा है पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? नाना साहब थे। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, के पुत्र थे युद्ध में, तो प्लासी के। देखिए प्लासी का जो युद्ध था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव कर रहा था दोस्तों, और इधर से सिराजुद्दौला था। ये छल कपट था दोस्तों, युद्ध नहीं था इसे। अगला है 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार है, तो रूस है। अगला वह गवर्नर जनरल जिसके काल काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहनशाह शाह आलम द्वारा जो है बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की मीर कासिम ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, ये जैविक मैकाले ने कहा। अगला वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई, मुर्शिदाबाद। देखा कंपनी की देसी राज्यों के प्रति नीतियां देख लेते हैं। महाराजा दिलीप सिंह, देखिए यहाँ दलीप सिंह, दिलीप लग गया, दलीप की जगह दिलीप है। ठीक, ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर किए। कब किया? तो 29 मार्च जो है 1849 को किया। अगला विलय का सिद्धांत, यानी विलय के सिद्धांत के तहत राज्यों को विलय क्या हुआ? सतारा, जयपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, ये सारे जो थे डलहौजी। विगत का सिद्धांत वही है। डलहौजी से सबसे पहले हड़प नीति लागू करने दिया, तो मांडवी, कोलाबा, जालौर और सूरत। अगला है उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ 1877 में। अगला दिया है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। अगला दिया है नवाब अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया, कब? तो 1856 में। अगला लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया 1856 में। रिंग फेस की नीति से नाम जुड़ा है, तो कौन है? तो वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार, लिखा धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया, तो सन 1890 में। अगला दिया है कि भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में होनी थी, वो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। अगला दिया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये 1859 का है। इंडियन पिनल कोड 1860 का है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 का है। पुलिस एक्ट 1861 का हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी जो है कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व करेगा, तो दरोगा। अगला है मनुष्यों की पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में उपयोग किया, भारतवर्ष में किया था विलियम हर्सले ने। अगला दिया है लॉर्ड मैकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से। आगे हम बढ़ते हैं। अगला देखिए लिखा है कि ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव देख लेते हैं। भारत में दुर्भिक्ष संहिता 1883 में का निर्माण किस आयोग द्वारा हुआ था? स्टेची आयोग द्वारा। अगला 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन थी? सोरा, कच्चा सेब, रेशम, चीनी, अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की? एम आर जयकर। अगला दिया है 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना कौन है? रूस और जापान जो है युद्ध है 1904-5 में। अगला भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी नहीं था। भारत में राजनीतिक विविधता। अगला दिया इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1857
का स्वतंत्रता संग्राम कौन है? तो देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कुंवर सिंह थे। घटनाओं का सही कालक्रम सही है, जैसे दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक घोषणा, पूर्णा समझौता। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कौन कहा? बी डी सावरकर। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं आप पढ़े होंगे। एनसीईआरटी सार संग्रह उठा के देखिए, सारा पढ़ाया हुआ आपको मिलेगा, और प्रैक्टिस सेट में भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कराए हैं। तो ये समझ के चलिए कि दोस्तों, जो पढ़ा रहा हूँ एथेंटिक है, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते और जो नहीं आएगा एग्जाम। देखिए, सब एग्जाम में पूछा हुआ चीज़ है, लेकिन बस है आपका काम कितना कि आप कितना पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। लिखा हुआ है कि मंगल पांडे विप्लव से जुड़े थे, बैरकपुर से। नाना साहब कमांडर इन चीफ था, तात्या टोपे था। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में प्रारंभ हुई थी, ये कहाँ हुई थी? मेरठ में। इलाहाबाद में 1857 संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली बनारसी है या वाराणसी? अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया कौन? 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात कितना था? 1:5 था, यानी 1857 की क्रांति के पूर्व। अगला दिया 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो दिल्ली। असम ने 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कौन थी? अवध। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों का जो है लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो सैयद अहमद खां। अगला है कि 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला है 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल, यह कहा जेम्स आउटरम का। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में किसने कहा? एस एस सेन ने कहा था। आगे बढ़ते जनजातीय विद्रोह देखते हैं, ट्राइबल रिवोल्ट। देखिए, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति का विद्रोह जो था, उसके नेता थे तिरोत सिंह। अगला दिया चेरो विद्रोह 1770 से 71। कुकी कहाँ का है? तो मणिपुर का है। ये होता है 1826 से 49 के बीच। कोल विद्रोह 1831 से 39। संथाल विद्रोह 55-56। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है डेट, कुछ या की डेट याद रखना पड़ेगा। इसकी भी एक ट्रिक है मेरे पास, लेकिन इस समय उसे पूरा लिख के बताना जो है मैं भूल गया, खुद ही रखी है। जब एग्जाम आता है तो मैं देख लेता हूँ तो सही हो जाती है, लेकिन अब इसमें भूल गया हूँ। देखिए, ट्रिक यही तो कहता हूँ कि वो ट्रिक क्या है, वो रटने वाली है। इस तरह मतलब पूरी एक फ्लो चार्ट की तरह है, एक लाइन में तो रटोगे तभी याद होगा, तो इतना नहीं है, जो रट नहीं मैं पाता हूँ। लिखा मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, यह मालाबार में है। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थान है बंगाल। अगला दिया है कि मुंडा बगावत का नेता बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची है। कोलिया विद्रोह लोगों से संबंधित छोटा नागपुर पठार। आगे बढ़े। अगला है बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, केरल। अगला दिया है जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ है, मणिपुर। अगला सन्यासी विद्रोह भड़का है, बंगाल में। देखिए, पावना विद्रोह होता है 1873 से 85, सॉरी। उसके बाद है एका विद्रोह 1922। संथाल विद्रोह 1855-56। ताना भगत 1914। अगला दिया है कि प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। क्या लिखा है? भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय जाता है नारायण मेघजी लोखंडे। अगला संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिनी कोह का अर्थ राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। अगला दिया हुआ कि रंपा विद्रोह ये कब होता है? तो 1879 से 80 के बीच में होता है। पावना किसान विद्रोह होता है 1873 से 76। बंगाल नील विद्रोह होता है 1859-60 में। जयंतिया विद्रोह होता है 60 से 63 के बीच। अगला दिया है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया एनजी रंगा। 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वह है मालवा। अगला दिया है गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो कोल्हापुर था दोस्तों। 1824 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन का विद्रोह था, मंदिरों में भ्रष्टाचार। अगला देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में प्रारंभ हुआ, तो 1866। अगला दिया हुआ देखिए इंपॉर्टेंट है यूपी का देवबंद आंदोलन। ठीक। अगला दिया है कि 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, तो केरल के मालाबार तट पे हुआ था।
अगला मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना 1875 में होती है। आगे हम बात करें तो तेभागा आंदोलन 1946 में, मोपला विद्रोह 1921 में, पाबना किसान विद्रोह 79-80 में, मतलब 1879-80, और बंगाल नील विद्रोह 1859-60 में। दोस्तों आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, कोई दूसरी ट्रिक या लॉजिक नहीं है हमारे पास जो मैं आपको बताऊं। बस ये है कि जैसे मोपला विद्रोह कब है, 1921 याद कर लीजिए। संथाल का कब है तो 1855-56 याद कर लीजिए, यानी 57 की क्रांति के समय। ठीक, थोड़ा बहुत डेट इधर उधर हो जाती है दोस्तों, यकीन मानिए रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट ये देखिए खुद ही नहीं लिखे, एग्जैक्ट कहीं आपको नहीं नजर आएगी, तो इतना क्लोज नहीं रहेगा ऑप्शन कि आप ना कर पाए। लिखा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, विवियन डेरोजियो हैं। 1924 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया वाक्योम सत्याग्रह हो जाएगा। अब देखिए भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में है, देव समाज लाहौर में है, सनातन धर्म दक्षिणी कोलकाता में है, और राधा स्वामी सत्संग आगरा में है। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जो सत्य की खोज थी वो ज्योतिबा फूले। अगला हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे यतीन्द्रनाथ जय घोष फणींद्रनाथ घोष। ज्योतिबा फूले संबंधित जाति विरोधी आंदोलन से महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया एम जी रानाडे को। शुद्धि आंदोलन का समर्थन है तो आर्य समाज। सती विरोधी आंदोलन में राजा राममोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था राधाकांत देव ने। अगला वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया वो राजा राममोहन राय हैं। सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एम जी रानाडे थे। अगला है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की तो 14 वर्ष। ठीक, अगला दिया महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में हुआ था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज जो है स्थापित हुआ था। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए सारी चीजें पढ़ाई हुई है एनसीईआरटी शासन में, मैं आपका रिवीजन में करा रहा हूँ जस्ट, ताकि मतलब आपको पता चले हाँ मैंने कितनी चीजें वहां पढ़ी है, कितनी चीजें कितनी कारगर बुक है ये भी पता चले ना आपको। जैसे जो चीज पढ़ा रहा हूँ एथेंटिक दोस्तों, आपको मजा आएगा। ऐसे नहीं किताब ले लेता हूँ या कोई भी किताब खरीद लूँ 300 रुपए 400 रुपए की। मैंने अब तक जो है यूट्यूब में 20,000 रुपये से ज्यादा लगा दिए सब कुछ मिला करके, लेकिन फिर भी दोस्तों कोई रिटर्न हमें मिला नहीं है। न इसकी चाह है कि मतलब तुरंत मिल ही जाएगा, मैं जानता हूँ बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी शायद ही मुश्किल से, अब क्या ही कहें, चलो छोड़ो, रिवील न करें तो ही बेटर है। लेकिन आप बस पढ़ते रहिए, आपका काम पढ़ना होना चाहिए। देखिए मैं अपने दिल की बात बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, मैं मुझे जो कहना होता है मैं कह देता हूँ आपके सामने, समझा कि नहीं, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट है, मैं भी आप एक स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग आपस में हुए ना, मस्ती से पढ़ेंगे, धमाल मचाएंगे, फिर एग्जाम आप भी देना हम भी देंगे, आप भी फोड़ेंगे हम भी फोड़ेंगे, तो फोड़ते हैं। देखिए लिखा 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, पटना था। दोस्तों याद करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए एक कीवर्ड है, जैसे अब इसे बहावी आंदोलन लिख लिया, इसके सामने पटना लिख दिया, काम खत्म। देखिए यहाँ देखिए शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितना है तो 14 से 18 हो जाएगा, लड़की 14 लड़का 18। अगला देश सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला पश्चिमी भारत के डीवी कर्वे के नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है तो स्त्री जो है शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। अगला दिया है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहेब थे। अगला है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किए थे विष्णु परशुराम परशुराम पंडित। अगला वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादियों का समर्थन किया, राधाकांत देव। दोस्तों आप बताइए, अगर इस तरह के कोई नाम आप सुने ही नहीं, कभी देखे ही नहीं, क्वेश्चन क्या अगर सही कर पाएंगे? मुझे लगता है 100 में 5 बच्चे भी न कर पाएंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, तो वनडे की मैं बात कर रहा हूँ, पीसीएस वाले तो कर लेंगे, वो तो मान लो कहीं ना कहीं सुने होंगे, बाकी वनडे की बात कर रहा हूँ। लिखा हुआ बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादी, तो राधाकांत देव हो जाएंगे। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये कौन है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इंग्लैंड में राजा राजमोहन राय की मृत्यु हुई 1833 में हुई थी। ठीक दोस्तों, अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए गए थे तो वहीं हुई थी। देखिए अगला है आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। देखिए ये लिखा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। उसके बाद है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 में जो है विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किसने किया? तो अर्सकाइन और पेरी ने किया, अर्सकाइन पेरी ने किया। लिखा है भारत की
शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकाले हैं। अगला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स हो जाएंगे। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। अगला हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया तो प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा। अगला दिया है सेडलर आयोग मध्य संबंधित था तो शिक्षा से। काशी विद्यापीठ का संस्थापक है बाबू श्री प्रसाद गुप्त। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया तो कलकत्ता में। 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया लंदन। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना वीजी तिलक ने किया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मॉडर्न 1826 में प्रकाशित होता है कहाँ से? तो कोलकाता से। अगला है कि सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई थी वेलेजली के समय। अगला है भारत में शैक्षिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी निस्पंदन का सिद्धांत कौन था? मैकाले था। अगला थी 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है के अनुयायी किस दर्शन में विश्वास करते थे? तो सांख्य दर्शन में विश्वास करते थे। अगला दिया हुआ है दोस्तों देखिए लिखा है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 में किए थे कौन? विलियम जोन्स ने किया था। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था। ठीक। अगला दिया है कि 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज शाह मेहता थे। लिखा है सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन का संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद। अगला दिया अखिल भारतीय महिला संघ ये 1927। उसके बाद बात करें तो अखिल भारतीय डिस्प्यूटेड क्लास संगठन 25 में 1900 और बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903। फिर द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। दोस्तों सारे याद करना है आपको। ठीक, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कार्यप्रणाली और महत्वपूर्ण अधिवेशन। देखिए कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया तो लोकमान्य तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया तो लॉर्ड डफरिन ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला दिया 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। देखिए बक मई भक बम्बई कलकत्ता मद्रास और इलाहाबाद फिर बम्बई फिर कलकत्ता। ठीक, ये 85 86 87 88 89 90 90 तक याद करा दिया आपको। लिखा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। देखिए भारतीय लग जाए सरोजिनी नायडू और अगर भारतीय नहीं लगे तो एनी बेसेंट देख लीजिए यहीं पे लिखा हुआ है। अगला दिया है लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद। अगला दिया हुआ है देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था डफरिन ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो एओ होम थे। कौन थे? एओ होम। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन है दोस्तों 1906 का है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन था? अमृतसर का अधिवेशन था 1919 का था। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है आज वाली क्लास में 30 पेज हैं और 30 पेज का मतलब है कि 2 घंटे से ज़्यादा क्लास बन सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम देखते हैं अगर मतलब हो जाएगा जितनी जल्दी उतनी जल्दी कर लेंगे, नहीं इसकी 2 वीडियो हो जाएंगी। ठीक, मतलब आधे-आधे घंटे की मतलब सॉरी 45 मिनट या जो है 50-50 मिनट की 2 बन सकती है। दोस्तों एक्चुअली बात क्या है मैं आपको रियल बताऊँ, मुझे बनारस जाना है। ठीक, मतलब बनारस मतलब पहुँच गया हूँगा जब ये वीडियो आप देखेंगे तो मैं पहुँच गया हूँगा क्योंकि जो है 3 को निकला हूँ मान लीजिए 4-5 ये 5 को पब्लिश होगी वीडियो। ठीक, तो तब तक मैं तो पहुँच गया हूँगा, हो सकता है वापस भी हो रहा हूँ। तो दोस्तों तभी मतलब जो है ये वीडियो मैं एक साथ बना रहा हूँ आपके लिए, मतलब एक ही दिन में समझ लीजिए मुझे 12 वीडियो बनानी है एक ही दिन में। ठीक, तो मैं 12 वीडियो एक साथ आपके लिए बना रहा हूँ, समझ लीजिए कि कितना टाइम लगेगा मुझे एक ही दिन। और मुझे क्या ही कहें प्लान था मतलब संडे को, लेकिन शनिवार को फिर निकलना था तो फिर एक ही दिन बनाना पड़ा। तो सारी वीडियो जो हम एक साथ बनाएंगे तो दोस्तों देखिए दिक्कत होगी, आप भी जानते हैं लगातार 12 घंटे बोलना बहुत दिक्कत। मैं मॉर्निंग में सारी वीडियो बना रहा हूँ, जैसे उठाऊँ 5 बजे तुरंत लग गया हूँ मिशन पे, तो थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं होती है। मतलब लगातार जो बैठे रहो आप बैठ के बनाओगे, खड़े हो नहीं सकते,
तो दिक्कत होती है दोस्तों, पेट दर्द करने लगता है सच बताऊँ तो, बैठे-बैठे मतलब बहुत समस्या है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, बस बात खत्म। हमें एक्सक्यूज़ से कोई मतलब नहीं कि हमारा ये दर्द कर रहा है, वो हमारे तो बहुत कुछ दर्द कर रहा है, लेकिन मैंने कभी आज तक स्किप किया वीडियो? आप खुद सोचिए, मैं 6 महीने से लगातार लगा हूँ, एक भी दिन ऐसा गया कि कोई ना कोई वीडियो ना आई हो, हमेशा वीडियो आती। भले ही हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए जीएस निधि पढ़ा रहा हूँ, जीएस निधि ना आए 1 घंटे की, लेकिन 30 मिनट की वीडियो कोई आएगी, कोई 20 मिनट की आएगी, आएगी ज़रूर दोस्तों। ऐसा नहीं है कि किसी दिन वीडियो ना आए, ये मतलब बहुत रेयर हो सकता है, लेकिन वीडियो डेली आती है। जैसे 3 है तो हो सकता है 2 आ जाए किसी दिन हो सकता है 4 आ जाए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, समझिए अकेला हूँ, सारी मैनेज करना है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल हर चीज़। आप सोच सकते हैं पीडीएफ कितना टाइम लगता होगा, तो ये चीज़ है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं अगर हो जाएगा तो एक साथ करा ही देंगे, नहीं तो 2 वीडियो में करा देंगे, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अगर होगी तो माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक। देखिए यहाँ हम देखते हैं कहाँ, तो कहाँ पहुँचे थे, देखिए यहाँ पे देखते हैं, भारत के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का जो है व्यक्त किया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, तो अमृतसर अधिवेशन 1919 का है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, तो कराची अधिवेशन 1931 का था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है अस्वीकार किया, तो यह लखनऊ अधिवेशन, ठीक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में इसकी सहायता करूँ। वाह भैया वाह, करजन थे, और कांग्रेस ने ही इनको बाहर कर दिया दोस्तों, पूरी तरह से अंग्रेजों को हिला के रख डाला, ठीक। देखिए लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एस देखिए सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। अगला है कि 1938 में हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों देखिए, देश की आज़ादी में हर तबके हर वर्ग का मतलब हाथ था, चाहे वो किसान हो, माताएं हो, बहनें हो, मतलब हर तबका था उसमें शामिल। गरम दल हो, नरम दल हो, मतलब हर तरह से लोग शामिल थे दोस्तों, तब जाके आज़ादी मिली थी। समझा कि नहीं? बहुत मतलब वो दौर क्या था रहा होगा, भगवान ही जाने, लेकिन बहुत मतलब मुश्किल से भरा रहा होगा। जब आप मूवी देखते हैं तो देखिए, मूवी जब बनती होगी तो मैं तो कहता हूँ 100 में 100% अगर नहीं सच्चाई है तो 70% तो होगी सच्चाई, लेकिन वो 70% सच्चाई ही आपको रुला देगी दोस्तों। यार ऐसा भी होता था क्या? भगत सिंह मूवी देखा मैंने तो मैं तो रोया ही रात भर, मतलब इतना वो लगे कि क्या ही कहें यार, मतलब बहुत ज़्यादा अंग्रेज मतलब वो थे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बलिदान सबने दिया दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिया। देखिए यहाँ लिखा है, देखिए चलो ये आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ देखिए 38 नंबर, हरिपुरा अधिवेशन जो कांग्रेस के अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस, जैसे यहाँ लिखा है, सॉरी देखिए कुछ यहाँ लिखा है कि 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में जो सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था, तो किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूरिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। देखते हैं थोड़ा टाइम, देखिए दोस्तों आधे घंटे हो गए, अभी हम 38 पेज पे पहुंचे हैं और हमें देखना कितना 58। तो सोच लीजिए हम कितनी स्पीड में चलेंगे कि जो है 1 घंटे में हम नहीं कवर कर पाएंगे ना, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो ये थोड़ा सा समझना, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, तो हम 2 में देख लेंगे। लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के सन 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया बेलगांव अधिवेशन था 1924 का, और 1935 में तुरंत सरोजिनी नायडू बनती हैं कहाँ? कानपुर अधिवेशन में। अगला है राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगला दिया है, मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? तो देखिए 2 बार, 1909 और 1918। अब देखिए अगला दिया हुआ है अधिवेशन स्थल और कांग्रेस के अध्यक्ष। एम.ए. अंसारी कहाँ? मद्रास से। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, और सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। अभी हम लोग देखें 1938 1925। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण वो है जो नॉर्मल है, यानी 1885 से जो है 1905 के बीच है। ये लोग जो है लिखा पढ़ी में ज़्यादा विश्वास करते। अगला, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, तो बाल गंगाधर तिलक ने। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक
एक नया प्रांत बना, यह कथन सत्य है असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। अगला महाराष्ट्र में गणपति पर्व और श्री गणेश किया तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। किसने? देखिए इनकी दो पुस्तक भी हैं, कौन? मराठा और केसरी। जो मराठा है ये इंग्लिश में है, जो केसरी वो हिंदी, वो जो है केसरी जो है दोस्त, ये देखिए इंग्लिश में है और ये मराठा में है। केसरी मराठा में, मराठा इंग्लिश में है। अगला दिया है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो ये बाल गंगाधर तिलक है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कहे तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा ना। अगला गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल या सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में की है। पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया, इसे एक राजनीतिक रंग दिया, तो तिलक ने दिया। अगला दिया है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। लिखा है कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन में। अगला है कि ब्रिटिश पत्रकार जो है H.W. नेल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की। बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? करजन था। यह कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। अगला है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयू फ्रेजर थे। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। अगला है 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिए दादा भाई नौरोजी। वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, सबने अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। अगला ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र। अगला दिया बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा। अगला मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया तो चिदम्बरम पिल्लई। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, कथन था महात्मा गांधी का। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ तो पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण। अब देखिए लिखा है कि कांग्रेस का सूरत विघटन और क्रांतिकारी आंदोलन। लिखा चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे भगत सिंह। अगला है क्रांतिकारी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। मैंने यूपीएससी में कई बार आपको बताया कि इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था और ये भर भर के क्वेश्चन आया है दोस्तों, कई बार पूछा है। लिखा है कि क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे वो खुदीराम बोस थे, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। गदर पार्टी 1913। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट सोसाइटी की कमेटी की स्थापना हुई 1916 में। उसके बाद है कि केंद्रीय असेंबली बम कांड जो हुआ था यह 1929। चटगांव सस्ता गांव 1930। अगला 1936 में गठित नौजवान सभा के जो सदस्य नहीं थे वो अंबिका चक्रवर्ती नहीं थी, अंबिका चक्रवर्ती। अगला दिया है किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं कराना है अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना, भगत सिंह का कथन था दोस्तों। अगला दिया है अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ कानपुर में। वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूरसेन के साथ गिरफ्तार किया गया कल्पना दत्त थी। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे जगन नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस की गिरफ्तार से बच गया, गिरफ्तारी से चंद्रशेखर आजाद। अगला है कि जो है हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन गठन 1924 में कानपुर में हुआ था। अगला है, देखिए ये कहेंगे आप नहीं बताया तो फिर बहुत मारेंगे, ये सारे बताए हुए हैं ऊपर से नीचे जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। अशांति का जनक किसे कहते हैं? मतलब भारतीय अशांति के जनक बी जो है बाल गंगाधर तिलक जी को कहते हैं। कारागार जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर। मुझे बताते बताते मतलब इतना बार मैंने बताया है कि क्या ही बताया। जैसे कुमार गौरव सर ना एक चीज को 1000 बार बताते वैसे मैं बताता हूँ दोस्तों कई बार कि आपके दिमाग में रट बस जाए। देखिए यहाँ लिखा युग में जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई, मदन लाल ढींगरा व उधम सिंह। लिखा भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? अशफाक उल्लाह खां। अगला क्वेश्चन दिया है वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि या डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, बीना दास है। अगला है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना, मैजनी को माना। अगला दिया है कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं या किसका है? भगत सिंह का। प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा, बाल गंगाधर तिलक। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह किसका है? भगत सिंह। कथन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दिया है लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को हुई। अगला है कि कांग्रेस पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का आरोप बाल गंगाधर तिलक ने लगाया।
अगला दिया मुस्लिम लीग के गठन व कार्य प्रणाली। देखते हैं दोस्तों, लिखा MLNG दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अगला मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया राजगोपालाचारी। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। 31 अक्टूबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आगा खान ने। अगला दिया मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा 1929 में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? लाहौर अधिवेशन 1940। अगला दिया हुआ वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा गया, तो कौन रखा? खली कुज्जमा। अगला वह तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया, तो 23 मार्च 1943। अगला दिया है कि वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की, 16 अगस्त 1946। अगला दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण। अब देखते हैं दोस्तों कौन है, जिसे अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब हुआ? 1912 में। लखनऊ समझौता के बारे में देखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा गया कौन सा अधिवेशन जिसमें ये चीज कही गई, लखनऊ अधिवेशन है। अगला दिन 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों? अंबिकाचरण मजमूदार है। ठीक, यहाँ लिखा 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था बाल गंगाधर तिलक। अगला दिया अतिवादियों और उदारवादियों जो है के पुनर्मिलन की प्रक्रिया जो है की शिल्पी थी एनी बेसेंट। मतलब उदारवादी और नरम दल और गरम दल जो मिले थे वो कौन कराए थे? तो एनी बेसेंट, यही मिले थे लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए लखनऊ में दोस्तों। अगला होम रूल आंदोलन यानी होम रूल मूवमेंट। देखते हैं दोस्तों, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। अगला वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी के साथ महत्वपूर्ण सेवा दी। उन्होंने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले हैं राजनीतिक गुरु हैं गांधी जी के। अगला है आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, होम रूल आंदोलन है। उसके बाद करें तो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया कांग्रेस में नरमपंथियों और उग्रवादियों में मतभेद के कारण। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ है होम रूल आंदोलन। अगला दिया है कि भारतीय अशांति के जनक कौन है? तो लोकमान्य तिलक जी हैं। अगला है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता किसने कहा? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा। देखिए गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रौलक सत्याग्रह तक। देखते हैं दोस्तों, देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने दी। अगला है कि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद उन्होंने लौटा दी 1919 में। अगला क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टिगार्ड की हत्या का प्रयास हुआ, गोपीनाथ साहा ने किया। अगला खादी की स्वतंत्रता की वर्दी कहा? महात्मा गांधी ने कहा। अगला दिया M.K. गांधी के ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? कलकत्ता अधिवेशन 1901। अगला है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था दक्षिण अफ्रीका में। अगला सत्याग्रह शब्द गढ़ा गया महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण दिया वाराणसी। देखिए कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डाला हुआ, एग्जाम में आया हुआ। अब देखने बस आपको देखना है, यूपी पुलिस में भी शामिल है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर एक बार आप नहीं किए हैं 24 मॉक तो सारे के सारे कर लीजिए, उसमें जो है आने की संभावना। ये वहीं से उठाया था यूपी पुलिस में, जो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला ये यूपी पुलिस में उठाया था। लेकिन देख लीजिए यहाँ भी आया था, पीसीएस कहाँ आया था देख लीजिए, मैं बता दूं आपको। देखिए पीसीएस में 2015 का क्वेश्चन है, क्या नहीं आएगा? आ सकते हैं दोस्तों ना। अगला महात्मा गांधी को आदेश किया गया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि जो है 1 साल महात्मा गांधी जी आप क्या करें, जो है पूरा भारत घूमें और बंद कर लें, मुंह बंद कर लें, आंख और कान खुले रखें अपने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया, लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला है कि गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान आरंभ किया, तो पटना। अगला है गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? MG रानाडे। M.K. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी 1909 का। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919। अगला है कि आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूल हड़ताली का प्रयोग
हथियार के रूप में किया, तो ये अहमदाबाद की हड़ताल है। मिल अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन किए थे। चंपारण में 3 कठिया का तात्पर्य है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो आरंभ किया, मजदूरों को कम मजदूरी देने जाने के विरुद्ध। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला दिया है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बेलगांव अधिवेशन 1924। अगला है जो है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया एनजी रंगा ने। अगला है कि गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा था, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जोड़ा था। अगला है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा था महात्मा गांधी। अगला है कि महात्मा गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य व अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दिए थे सर शंकर नायर। अगला दिया है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया वो है इंडियन ओपिनियन। अगला वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, एक तो तिलक और दूसरे गांधी जी। गांधी जी और तिलक थे। अगला है एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। उसके करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर राजकोट बीकानेर। फिर लिखा है गांधी जी के दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया, पीटर मारिtzबर्ग। इस बार मैंने वर्ल्ड कप से उनको बाहर फेंक के बदला ले लिया। लेकिन दोस्तों बात यह नहीं है, हम भाई साउथ अफ्रीका वाले तो बेस्ट हैं ही हैं। इंग्लैंड वालों ने फेंका था ना गांधी जी को, कौन फेंका था? इंग्लैंड वालों ने। साउथ अफ्रीका वालों ने तो इनको जो है सपोर्ट किया था और इनको स्वीकार किया था। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, स्वामी श्रद्धानंद। दोस्तों मेरा पेट दर्द होने लगा बड़ी, मतलब बैठे बैठे ना थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए हमें तो क्वेश्चन करने हैं। लिखा गांधी जी के अनुसार हिंदी का क्रूरतम रूप है तो गरीबी का जो है स्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा था। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। लिखा है कि गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। अगला दिया भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त के लिए निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। देखा ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अगला है कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी है एमजे गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने लिखी है। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। दोस्तों अगला गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान था तो उपवास का। अगला है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी से संबंधित नहीं थे, होम रूल आंदोलन से हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, महात्मा गांधी ने की। अब देखते चंपारण। देखिए चंपारण सत्याग्रह इनका 1917 का था, असहयोग 1920 और दांडी 1930। अगला दिया साम्यवादी आंदोलन का विभिन्न दल। देखते हैं दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी अनुशीलन समिति। अगला दिया है कि 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना हुई थी, वीपी वाडिया ने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। अगला है कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है कि वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया, पीएस तिरुमाम्बू। अगला है कि वह सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी था डायर। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता बहावी आंदोलन है। अगला कि वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक जो है पार्टी का संगठन किया था तो एम एन रॉय ने किया था। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्य दल। महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध था, साम्यवादी नेता आंदोलन। अगला खिलाफत आंदोलन के बारे में देखते हैं। वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप दिखता है वो है खिलाफत आंदोलन। गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन या खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी थे।
अगला भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया, मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी जो है त्याग दी गई। हकीम अजमल खां। असहयोग आंदोलन लिखा, प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए लाला लाजपत राय जी। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति, लक्ष्य असहयोग आंदोलन, मतलब असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था दोस्तों एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। अगला दिया खिलाफत आंदोलन के साथ प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा किस राज्य से संबंधित, गोरखपुर से। एक वर्ष के भीतर तो यही हुए असहयोग आंदोलन। अगला 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित हुआ। सीआर दास। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देखे, बाल गंगाधर तिलक। अगला चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो बारदौली में थे। अगला है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी कैसरे हिंद। दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन में आपको ये बता दो, कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ लिखा असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देखे सके क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन शायद, तो ये नहीं देख सके ना। अगला दिया महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, शौकत अली थे दोस्तों। अगला 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था, तो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता था। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास ने, किसने, चित्तरंजन दास ने। अगला है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया, तो डॉक्टर मुंजे ने। अगला है कि तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में से नहीं है, तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। अगला है आज़ादी हमारी पहुंच से, मतलब आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना है, ये कौन है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे देखते हैं, देखिए कहिए तो यहाँ से कल देखते हैं किसान आंदोलन से दोस्तों, वरना कोई बात ही नहीं। देख लेते हैं, अच्छा साइमन कमीशन से कल देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है अवध में एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, लगान का नगद परिवर्तन करना। और उसके बाद 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया, इंद्र नारायण द्विवेदी। अगला दिया देखिए भारतीय मजदूर संघ 1955 भारतीय जनता पार्टी दलीय बद्ध है, ठीक। फिर लिखा है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 का है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 की है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया अवध था। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध किसानों से है दोस्तों। अगला दिया भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, जैसे गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल ने किया। अगला प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, अफगानिस्तान दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल सॉरी। अगला गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। लिखा हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकला, तो 4 भाषाओं में। अगला देश स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के गठन में शामिल थे लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिन्हा। स्वराज पार्टी के संस्थापक सीआर दास। देशबंधु किसे कहते हैं, चित्तरंजन दास को। अगला दिया हुआ है वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध है डोमिनियन स्टेटस। स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया सीआर दास ने। अगला स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया, एम ए जिन्ना। अगला स्वराज पार्टी से संबंधित थे तो एम आर जयकर। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे जो हम देखे हैं, लगभग 1 घंटे देखे हैं। अब हम कल यहाँ साइमन कमीशन से आगे देख लेंगे, एक वीडियो और बन जाएगी आपकी छोटी सी, तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक दोस्तों। देखिए एक साथ नहीं बना सकता, आपको पता है कि मुझे 12 वीडियो बनानी है, तो मतलब एक साथ बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 2 घंटे यही बनाऊंगा, फिर और चीज़ें छूट जाएंगी ना, क्योंकि आपको सारी चीज़ें देनी, मॉडल पेपर भी देना हिंदी का। अभी हिंदी हो जाए उसके बाद मैं जीएस फिर स्टार्ट कर दूंगा आपका,
यूपी पुलिस के, तो टेंशन ना लीजिए, मैं सारा करा दूंगा। यूपी पुलिस के एक दिन में 10 मॉडल टेस्ट लाऊंगा। कितने? जीएस के 10 मॉडल पेपर, ठीक। 10 एक दिन 10 तो कितने हो गए? 20 हो गए। 2 ही दिन में 20 में करा दूंगा। और 38 क्वेश्चन से गुणा कर लो, 38 दूना 76 यानी 760 क्वेश्चन, वो भी ट्रिक लॉजिक सब कुछ। अब आप ये सब जब पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे वहाँ आपको हलवा लगेगा, समझ आया कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें होंगी, टेंशन ना लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। बस आप दो सपोर्ट बनाए रखें अपना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।